जी नमस्कार। आज के समय में और विशेषकर मैं कहूँ कि 1990 के बाद के समय में एक विशेष फर्क है। 1990 के पहले का समय वाकई इंसानी सरोकारों का समय था। आज का जो समय है वो कारोबारी सरोकारों का समय है। यानी कि एक ऐसा समय है जिसमें मनुष्य का बिक जाना अनिवार्य हो गया है उसके जिंदा रहने के लिए। जी, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत स्वभाव बहुत थोड़ा सा, जिसको आम बोलचाल में ये कहते हैं कि तेज है या थोड़ा सा तुनक मिजाज है। क्यों? क्योंकि मैं रंगकर्मी हूं और रंगकर्म बिना अपने आप से विद्रोह के नहीं आता है। कविता क्या है मेरे लिए, और मैं जिंदगी में या अपने जीवन में जिस बारे में बोलता हूं पहले उसको परिभाषित करता हूं, समझता हूं। ढर्रे पे नहीं है कि भाई मेरे से पहले अनंत कवि हुए, आगे भी होंगे मेरे बाद, लेकिन मैं कैसे देखता हूं विधा को, कैसे समझता हूं, ये कुदरत ने मुझे समझने का वरदान दिया है। आज की पहली रचना आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं जो कविता को परिभाषित करती है। उसका शीर्षक है खंडरों में उगे फूल सी। खंडरों में उगे फूल सी। कविता सिर्फ वाह वाह नहीं होती। कविता सिर्फ वाह वाह नहीं होती, कभी दर्द और आह भी होती है। कविता सिर्फ वाह वाह नहीं होती, कभी दर्द और आह भी होती है। भावनाओं के सैलाब को बूंद बूंद आंखों से बहाती है। कविता सिर्फ वाह वाह नहीं होती, कविता कभी दर्द और आह भी होती है। भावनाओं के सैलाब को बूंद बूंद आंखों से बहाती है। कभी हौले से मंद मंद मुस्काती है। कभी होले से मंद मंद मुस्काती है। सुखांत दुखांत का एकांत। सुखांत दुखांत का एकांत अपने आप से संवाद है कविता। कविता सिर्फ वाह वाह नहीं होती, कविता कभी दर्द और आह भी होती है। भावनाओं के सैलाब को बूंद बूंद आंखों से बहाती है। कभी होले से मंद मंद मुस्काती है। सुखांत दुखांत का एकांत अपने आप से संवाद है कविता। दमित बहावों की गति विद्रोह की आग है कविता। दमित बहावों की गति विद्रोह की आग है कविता। भीड़ में अकेले होने का एहसास, भीड़ में अकेले होने का एहसास अकेलेपन का संबल है कविता। घोर भीतर गहवर में दबी, घोर भीतर गहवर में दबी सच्चाई का भेद है कविता। घोर भीतर गहवर में दबी सच्चाई का भेद है कविता। खंडरों में उगे फूल सी संवेदनाओं का मर्म है कविता। सच्चाई का भेद है कविता। खंडरों में उगे फूल सी संवेदनाओं का मर्म है कविता। मैं अब समय पे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए ना, हम घड़ी बांधते हैं, उसी को लेकर के मैं दो तीन लाइनें कह रहा हूं। आज कहते हैं भारत शिक्षित हो गया। इतना शिक्षित हो गए हम आप सब, पूरी दुनिया इतना शिक्षित हो गए हम, पर वक्त को नहीं जीते। इतना शिक्षित हो गए हम पर वक्त को नहीं जीते। हाँ, कलाई पर बांध लेते हैं। इतना शिक्षित हो गए हम पर वक्त को नहीं जीते। हाँ, कलाई पर बांध लेते हैं, और कलाई पर वक्त को बांध हम उसे कबाड़ बना देते हैं।
देखिए, मनुष्य की और हम सब की जो एक दूसरे से मानती है, वो प्यार है, प्रेम है, इश्क है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मेरी अगली कविता का शीर्षक है इश्क। मैंने थोड़ी देर पहले वक्त की बात की। इश्क जो है, इश्क ना वक्त देखता है ना हालात। इश्क न वक्त देखता है ना हालात, सरेआम खुलेआम जलजले सा चला आता है। इश्क न वक्त देखता है ना हालात, सरेआम खुलेआम जलजले सा चला आता है इश्क। बंधन नहीं मानता, दुनियादारी नहीं जानता। बंधन नहीं मानता, दुनियादारी नहीं जानता, बस अपने होने को जी तीर सा निकल जाता है इश्क। दुनियादारी नहीं मानता, बंधन नहीं जानता, बस अपने होने को जी तीर सा निकल जाता इश्क। खुद जलता है, दूसरों को जलाता है। खुद जलता है, दूसरों को जलाता है। शरीर को जला, रूह में समा जाता है इश्क। खुद जलता है, दूसरों को जलाता है। शरीर को जला, रूह में समा जाता है इश्क। मेरे आजकल अपने कंसाइंस में क्या चलता है, अंतकरण, यानी कि मेरे कंसाइंस में क्या चल रहा है आजकल के समय में, मेरे अंतःकरण में क्या चल रहा है। अंतःकरण में गहरी बैठ गई है वेदना। अंतःकरण में गहरी बैठ गई है वेदना। मरती हुई मनुष्य नस्ल नहीं करती प्रतिकार। अंतःकरण में गहरी बैठ गई है वेदना। मरती हुई मनुष्य नस्ल नहीं करती प्रतिकार। बस पेट भरने के बदले कर लेती है समझौता। अंतःकरण में गहरी बैठ गई है वेदना। मरती हुई मनुष्य नस्ल नहीं करती प्रतिकार। बस पेट भरने के बदले कर लेती है समझौता हर शोषक से। हर शोषक से पूरे जन्म का। मरती हुई नस्ल, मरती हुई मनुष्य नस्ल नहीं करती प्रतिकार। बस पेट भरने के बदले कर लेती है समझौता हर शोषक से पूरे जन्म का। मेरे अंतःकरण में गुस्सा बदल रहा है आक्रोश में। मेरे अंतःकरण में गुस्सा बदल रहा है आक्रोश में। आक्रोश बूंद बूंद जमा हो बन रहा है लावा प्रतिरोध का। मेरे अंतःकरण में गुस्सा बदल रहा है आक्रोश में। आक्रोश बूंद बूंद जमा हो बन रहा है लावा प्रतिरोध का। हम शब्द शिल्पी हैं, सृजनकार हैं। हमारे लिए शब्द ही माध्यम है हमारे प्रतिरोध का। कविता का शीर्षक है मन। मन समझते हैं आप? मैं विचरता रहा मन के घने जंगलों में। मैं विचरता रहा मन के घने जंगलों में। ताउम्र खोजता रहा मन को। मैं विचरता रहा मन के घने जंगलों में। ताउम्र खोजता रहा मन को। म यानी मंजिल, न यानी नजरिया। देखिए, मन को मैं ऐसे देख रहा हूं। म यानी मंजिल, न यानी नजरिया। मैं विचरता रहा मन के घने जंगलों में। ताउम्र खोजता रहा मन को। म यानी मंजिल, न यानी नजरिया। जिंदगी की मंजिल, उसे जीने का नजरिया। भ्रम भटकाव मन के प्रिय शगल हैं।
भ्रम भटकाव मन के प्रिय शगल हैं, अपनी ही गिरह में अपने से ही लुका छिपी खेलता रहता है मन। अपनी ही गिरह में अपने से ही लुका छिपी खेलता रहता है मन। मन कभी मन प्रीत है, मन कभी मन प्रीत है, कभी मन मीत। कभी मन प्रीत है, कभी मन मीत, कभी मन जीत। कभी सहराओं में दिल लगी करता है मन। मन कभी मन प्रीत है, कभी मन जीत है, कभी मन मीत है। कभी सहराओं में दिल लगी करता है मन, कभी सहराओं से दिल लगी करता है मन। उमंग तरंग चलचलता, उमंग तरंग चंचलता मन के मंसूबे हैं। उमंग तरंग चंचलता मन के मंसूबे हैं, जिन्हें लेकर मनोभाव के सागर में सुख दुख की पतवार लिए तैरता रहता है मन। पर मन का हो नहीं पाता, पर मन का हो नहीं पाता, निरंतर भटकता रहता है। पर मन का हो नहीं पाता, निरंतर भटकता रहता है, भागता रहता है स्वयं से मिलने के लिए। विचरता रहता है मन अपने ही घने जंगलों में। मन का नहीं हो पाता, निरंतर भटकता रहता है, भागता रहता है स्वयं से मिलने के लिए। विचरता रहता है मन अपने ही घने जंगलों में। इस श्रृंखला में अब मैंने मन की बात की, अब मेरा मन आज क्या कह रहा है। शीर्षक है अगली रचना का, बिखरने का मन है। बिखरने का मन है, ये शीर्षक है। पेश है अगली रचना। संवरने का नहीं, बिखरने का मौसम है। संवरने का नहीं, बिखरने का मौसम है। जी चुकी पत्तियां गिर जाएंगी। संवरने का नहीं, बिखरने का मौसम है। जी चुकी पत्तियां गिर जाएंगी। अभी हरी हैं, कल रंग बदल जाएंगी। संवरने का नहीं, बिखरने का मौसम है। जी चुकी पत्तियां गिर जाएंगी। अभी हरी हैं, कल रंग बदल जाएंगी। ठूंठ हो जाएगा नंगा, ठूंठ हो जाएगा नंगा। नई कोपल उगकर उसे वृक्ष बनाएंगे। ठूंठ हो जाएगा नंगा, नई कोपल उगकर उसे वृक्ष बनाएंगी। तारे बहुत हैं आसमां में, तारे बहुत हैं आसमां में, बहुत आकाश गंगा है। तारे बहुत हैं आसमां में, बहुत आकाश गंगा है, पर ध्रुव तारा अलग चमकता है। तारे बहुत हैं आसमां में, बहुत आकाश गंगा है, पर ध्रुव तारा अलग चमकता है। पता नहीं अकेले जलकर, पर पता नहीं एकाकी होने के गम में जलता है। बहुत तारे हैं आसमां में, बहुत आकाश गंगा है, पर ध्रुव तारा अलग चमकता है। पता नहीं एकाकी होने के गम में जलता है, या सृजन साधकों को राह बतलाता है। बहुत तारे बहुत हैं आसमां में, बहुत आकाश गंगा है, पर ध्रुव तारा अलग चमकता है। पता नहीं एकाकी होने के गम में जलता है, या सृजन साधकों को राह बतलाता है। एकांतवास सृजन मूल है, एकांतवास सृजन मूल है का पाठ पढ़ाता है। आंखों को दृश्य बहुत दिखते हैं, आंखों को दृश्य बहुत दिखते हैं, दृष्टि नहीं दिखती। आंखों को दृश्य बहुत दिखते हैं, दृष्टि नहीं दिखती। दृष्टि बाहर नहीं, अंतःकरण में बैठती है। दृष्टि बाहर नहीं, अंतःकरण में बैठती है।
टूटे हुए को अंतर्मन कब जोड़े, टूटे हुए को अंतर्मन कब जोड़े पता नहीं, टूटे हुए को अंतर्मन कब जोड़े पता नहीं, तब तक बिखरने का मन है, तब तक बिखरने का मन है, बिखरने का मन है। बर्फ यानी कि रुई, रुई में पिघलती रूह मेरी अगली रचना का शीर्षक है। रुई में पिघलती रूह। मौसम चंद पलों के होते हैं, मौसम चंद पलों के होते हैं, पर मन मस्तिष्क को झकझोर जाते हैं। मौसम चंद पलों के होते हैं, मौसम चंद पलों के होते हैं, पर मन मस्तिष्क को झकझोर जाते हैं। मौसम चंद पलों के होते हैं, पर मन मस्तिष्क को झकझोर जाते हैं, बाहर और भीतर विपरीत भाव जगाते हैं। मौसम चंद पलों के होते हैं, मन मस्तिष्क को झकझोर जाते हैं, बाहर और भीतर विपरीत भाव जगाते हैं। हल्की हल्की धुंध की सफेद चादर। देखिए उस नजारे को, बर्फ गिर रही है और आप भीतर हैं और बाहर बर्फ गिर रही है, बाहर और भीतर विपरीत भाव जगा जाते हैं। हल्की हल्की धुंध की सफेद चादर खुमारियों में लपेट लेती है। हल्की हल्की धुंध की सफेद चादर खुमारियों में लपेट लेती है। दिल में हर पल, दिल में हर पल टूटता फूटता रहता है एहसास। दिल में हर पल टूटता फूटता रहता है एहसास। कुदरत भव्य मनोहारी, कुदरत भव्य मनोहारी रूप में अपनी सखी वसुंधरा को सजाती है। कुदरत भव्य मनोहारी रूप में अपनी सखी वसुंधरा को सजाती है। कहीं जल जम जाता है, कहीं जल जम जाता है, कहीं जमे हुए अरमान पिघल जाते हैं। कुदरत अपनी सखी वसुंधरा को सजाती है भव्य मनोहारी। कहीं जल जम जाता है, कहीं जमे हुए अरमान पिघल जाते हैं। कहीं जल जम जाता है, कहीं जमे हुए अरमान पिघल जाते हैं। नफरतों का मवाद जम जाता है, प्रेम का झरना दिलों में बह निकलता है। नफरतों का मवाद जम जाता है, प्रेम का झरना दिलों में बह निकलता है। प्रकृति अपने आप को मनुष्यों से अलिप्त कर लेती है। प्रकृति अपने आप को मनुष्यों से अलिप्त कर लेती है। कहीं दिलों की दूरियां नजदीकियों में बदल जाती हैं, कहीं दिलों की दूरियां नजदीकियों में बदल जाती हैं। कहीं सुलगते ख्वाब मिलने को तड़पते हैं। कहीं दिलों की दूरियां नजदीकियों में बदल जाती हैं। कहीं सुलगते ख्वाब मिलन को तड़पते हैं। कहीं जमी हुई सपनों की झील में, कहीं जमी हुई सपनों की झील में ख्वाबों के इंद्रधनुष खिलते हैं। नजदीकियों और दूरियों का नाजुक पुल एक दूसरे को बांध लेता है। नजदीकियों और दूरियों का नाजुक पुल एक दूसरे को बांध लेता है। नाजुक पुल एक दूसरे को बांध लेता है। आसमान से प्रेम की रुई गिरती रहती है। आसमान से प्रेम की रुई गिरती रहती है। रूह रुई में पिघलती रहती है। रूह रुई में पिघलती रहती है। रुई को कात, प्रेम उस रुई को कात, प्रेमी नए संसार का ताना बाना बुनते हैं। प्रेम को कात, प्रेम को कात, प्रेमी नए संसार का ताना बाना बुनते रहते हैं, ताना बाना बुनते रहते हैं। रूह का दिया,
रूह का दिया, मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े बिखरा, मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े बिखरा, हर टुकड़े में तू मिला। तू यानी महबूब। मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े बिखरा, हर टुकड़े में तू मिला। मैं दृष्टि मौसम था, मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े बिखरा, मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े बिखरा, हर टुकड़े में तू मिला। मैं दृष्टि अंकुर था, हर मौसम में तू मिला, हर मौसम में तू ख्वाब सा खिला। धरती में समाया मैं, धरती में समाया मैं, आसमां ताकता रहा। ध्रुव तारा बन तू आसमान में चमकता रहा। आंखों में नूर, सांसों में सरगम, आंखों में नूर, सांसों में सरगम, दिल में धड़कन, आवाज में इबादत। रूह का दिया बन, रूह का दिया बन, मेरी देह में तू उम्र भर जलता रहा, उम्र भर जलता रहा, उम्र भर जलता रहा। ए माटी के लाल, अब करो या मरो, किसान भाई सुन लो, किसान भाई सुन लो, किसान बहनों सुन लो। देश की सत्ता पर जनता का हित चिंतक नहीं बैठा, देश की सत्ता पर जनता का हित चिंतक नहीं बैठा। आज सत्ता पर पूंजीपतियों का दलाल बैठा है। इसलिए 3 काले कृषि कानूनों से वो किसानों को बर्बाद कर पूंजीपतियों को देश का मालिक बनाना चाहता है। वो किसान को बर्बाद कर पूंजीपतियों को देश का मालिक बनाना चाहता है। किसान को पूंजीपतियों का बंधुआ मजदूर बनाना चाहता है। आप दिल्ली आना चाहते थे, आप दिल्ली आना चाहते थे, इस दलाल ने हाईवे खुदवा दिया, वाटर कैनन से ठंड में हमला करवा दिया, बड़े बुजुर्ग अन्नदाता पर पुलिस का डंडा चलवा दिया। आप ठंड में सड़क पर हैं, आप ठंड में सड़क पर हैं, ये नृत्य करने में मगन है, ये कसाई है, नराधम है, राष्ट्रवाद का झांसा देकर सत्ता पर बैठा है, ये बातचीत का ढकोसला कर रहा है। इसको आपकी बात माननी होती तो कानून बनाने से पहले चर्चा करता। ये बहुमत की भीड़ के घमंड में चूर है। इसने संविधान की शपथ जनता के विकास के लिए नहीं, गले में पूंजीपतियों का पट्टा डालकर देश को उनके नाम लिखने के लिए ली है। ये देश के सारे संसाधन बेच रहा है। रेल हो, भेल हो, सेल हो, जहाज हो, तेल कंपनी हो, एयरपोर्ट हो, कोई देश की धरोहर इसने छोड़ी नहीं है। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। लॉकडाउन से देश में 80 करोड़ लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। इसको देश बर्बाद करने की सनक है। ये विकारी है, मानसिक रूप से बीमार है। इसलिए माटी के लाल, कमर कस लो। महात्मा गांधी की बात याद करो। अब देश बचाने के लिए करो या मरो। इस सत्ता के दलाल, इस दलाल की सत्ता उखाड़ फेंको। इसके सत्ता मद बहुमत के दर्प को जला दो। सत्ता से चिपके इस जोंक के मुंह पर आत्मसम्मान का, संविधान का, लोकतंत्र का नमक रगड़ो और भीड़ तंत्र से देश को मुक्त करो। भीड़ तंत्र से देश को मुक्त करो। हे माटी के लाल, आपके संघर्ष को सलाम। मेरा नाटक गर्व है। जैसे हम आज देखते हैं कि सब किसी से भी सवाल पूछें, आज उनसे हम पूछें कि आप कौन हैं, तो वो धीरे से कहते हैं हम इंसान हैं। लेकिन ये समाज में इंसान आप बने कहां से? आपके आसपास तो आपको हर पल ये बता दिया जाता है कि आप पुरुष हैं, स्त्री हैं या दूसरा जेंडर है। तो गर्भ नाटक जो है इंसानियत के बारे में है। गर्भ नाटक इंसानियत के बारे में है और आपके अंदर इंसानियत का जज्बा रहे, इसका पैरोकार है गर्भ नाटक। उसके साथ में हमारे और भी नाटक हैं जो जैसे अनहद नाद, अनहर्ड साउंड्स ऑफ यूनिवर्स,
हम सब ये जानते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निवासी हैं, नागरिक हैं। लेकिन अगर किसी को पूछ लें हम राजनीति कैसी है, तो हमेशा इस बात को कहते कि राजनीति बहुत गंदी है। लेकिन अगर राजनीति गंदी है तो हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कैसे कर पाएंगे? इसलिए हम उसमें नाटक लिखा कि राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति पवित्र नीति है। आप कुदरत, अब ईश्वर को माने ना माने, लेकिन कुदरत के बाद कोई आपके जीवन में कल्याण करता है तो वो कल्याण जो है वो राजनीति करती है। तो राजनीति पवित्र नीति है। इसलिए हमने नाटक किया राजगति। अभी जो है वो एक नाटक हमारा जो है वो मराठी में मैंने अभी भी लिखा है, सावित्रीबाई फुले, उस पर आधारित है, जिसका नाम है लोकशास्त्र सावित्री। मैं एक रचना और सुनाता हूं। मुझे बहुत गहरी पीड़ा है आधी आबादी को लेकर, और ये बहुत नाइंसाफी होगी मैं वो रचना अगर नहीं पढ़ूं। उसका शीर्षक है, क्योंकि मेरा अंतर्मन जब आज देखता हूं कि गुप्तांगों में नराधमों ने रात डाल दी है, बलात्कार करके उसको जला दिया है, मैं एक रचना पढ़ता हूं अपनी। उसका शीर्षक है वो मरती रहेगी। वो मरती रहेगी, आभा विभा निर्भया, उसका जो भी नाम हो वो मरती रहेगी। वो मरती रहेगी, आभा विभा निर्भया, उसका जो भी नाम हो वो मरती रहेगी। गुमनाम चिता में जलती रहेगी, वो जन्मती रहेगी, वो जन्म लेती रहेगी। भेड़िए उसकी छाती नोचते रहेंगे, भेड़िए उसकी छाती नोचते रहेंगे, उसकी योनि को छीलते रहेंगे। वो उनको अपने स्तन से दूध पिलाती रहेगी, वो उनको अपने स्तन से दूध पिलाती रहेगी। उसको पैदा करने के लिए रक्त श्राव करती रहेगी, योनि से जन्मती रहेगी। भेड़िए योनि को लहूलुहान कर समाज के मर्द कहलाते रहेंगे। संस्कार संस्कृति के ठेकेदार राम का रूप धर उसकी अग्नि परीक्षा लेते रहेंगे। वो अग्नि परीक्षा देती रहेगी, वो अग्नि परीक्षा देती रहेगी, सवाल नहीं पूछेगी। वो अग्नि परीक्षा देती रहेगी, वो सवाल नहीं पूछेगी। वो धरती में समा जाएगी, वो धरती में समा जाएगी, पर राम की परीक्षा नहीं लेगी। आग में जिंदा जलती रहेगी, आग में जिंदा जलती रहेगी, सती हो जाएगी, पर मर्द जनती रहेगी। आवाज नहीं उठाएगी, देह में वैदेही बन सिसकती रहेगी। वो मरती रहेगी, वो मरती रहेगी। जन्मती रहेगी अपनी कोख से मर्द, जन्मती रहेगी अपनी कोख से मर्द, जो लूटता रहेगा युगों युगों से अस्मत। जन्मती रहेगी अपनी कोख से मर्द, जो लूटता रहेगा युगों युगों से अस्मत। करता रहेगा सरेआम चीर हरण, करता रहेगा सरेआम चीर हरण। विवश हो दरबान बने बैठे रहेंगे, विवश हो दरबान बने बैठे रहेंगे। भीष्म द्रोण कृपाचार्य शर्मसार होती रहेगी, पर आवाज नहीं उठाएगी। नहीं भेदेगी चक्रव्यूह, संपत्ति संपदा धरोहर बनी रहेगी। नहीं भेदेगी चक्रव्यूह, संपत्ति संपदा धरोहर बनी खरीदी बेची जाती रहेगी। पुत्र मोह में आंखों पर पट्टी बांध बैठी रहेगी, पुत्र मोह में आंखों पर पट्टी बांध बैठी रहेगी। कलाई पर राखी बांधेगी, मदद के लिए पुकारेगी, पर अपनी मदद नहीं करेगी। वो मर्द जनती रहेगी। अपनी देह स्तन कोख योनि से अलग एक मनुष्य की पहचान कभी नहीं बनाएगी। वो मर्द जनती रहेगी। अपनी देह स्तन कोख योनि से अलग एक मनुष्य की पहचान कभी नहीं बनाएगी। वो मर्द जनती रहेगी। आधी आबादी है,
याद रखिए, आधी आबादी है पर अभिशप्त होती रहेगी। अपनी ही कोख से जन्मे गिद्धों से गिद्ध नोचते रहेंगे अपनी जननी को सदियों तक। गिद्ध नोचते रहेंगे अपनी जननी को सदियों तक। वो मरती रहेगी, वो मरती रहेगी। भारत में दर्दनाक है, वो मर रही है पर सत्ताधीश मौन है। सबसे शर्मनाक है कि संविधान के रखवाले ये कहते हैं कि महिलाएं आंदोलन में क्यों हैं। कल ही हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने सवाल पूछा है कि महिलाएं आंदोलन में क्यों हैं, यानी कि 70 साल के बाद सर्वोच्च न्यायालय सामंतवाद युग में हम सबको ले गया है। मैं बात कर रहा था रंगकर्म की। भारत में 4 तरह का रंगकर्म होता है। एक रंगकर्म है जो हम आपके सबके सामने प्रचारित किया जाता है कि रंगकर्म का मतलब है नाचना गाना, यानी कि एक सबसे निचले दर्जे का शब्द है मनोरंजन करना। भारत में ज़्यादातर यही रंगकर्म होता है, जो एमेच्योर भी होता है, जो पेशेवर भी होता है। कई राज्यों में जहां दर्शक नाटक देखने आते हैं टिकट लेकर। दूसरा रंगकर्म भारत में होता है जिसको हम अक्सर जानते हैं, आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। पार्टी प्रोपोगेंडा होता है। एक विशेष विचारधारा के समूह नाटक करते हैं और वो अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए आगे वो नाटक को एक प्रोपेगेंडा के रूप में करते हैं। इसको हिंदुस्तान में एक बहुत छोटे से शब्दों में जाना जाता है जिसको हम राजनीतिक नाटक भी कहते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि बिना राजनीति के कोई भी नाटक होता नहीं है। तीसरी जो किस्म है रंगकर्म करने वालों की, वो है नुमाइशी रंगकर्म, यानी कि रंग नुमाइश करते हैं। और ये रंग नुमाइश का सिलसिला जो है, ये दिल्ली में एक ड्रामा स्कूल है और जो सरकारी अकादमियों की देन है। वहाँ से जो ड्रामा सीख के बाहर निकलते हैं, जो ड्रामा तो नहीं करते, लेकिन जब तक सरकार की ग्रांट मिलती है, अकादमियों की ग्रांट मिलती है, तब वो सरकारी दरबार में नुमाइश करते हैं, जिनको मैं दरबारी रंगकर्मी भी कहता हूँ। और चौथा रंगकर्म है जो हमारा रंग सिद्धांत 1992 से कर रहा है। वो है एक स्वतंत्र उन्मुक्त संस्कृति कर्मी वाला रंगकर्म, यानी कि जो ये मानता है कि रंगकर्म सिर्फ माध्यम भर नहीं है। रंगकर्म केवल दक्षिण और वाम के बीच का संघर्ष भर पेश करने का माध्यम नहीं है। रंगकर्म केवल हुनरमंद जिस्मों का नाच गाना भर नहीं है। रंगकर्म मूलतः इंसानियत का पैरोकार दर्शन है और इसी दर्शन को थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य सिद्धांत जन्मता भी है, आगे भी बढ़ाता है। और हम जो रंगकर्मी हैं वो अपनी कला से मनुष्य के विकारों को खत्म करने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। मनुष्य के अंदर जो आत्महीनता है उसको आत्मबदल में अपनी कला से बदलते हैं। क्योंकि जो कला है वो कला क्या है? कला वो भाव है जो मनुष्य के अंदर इंसान होने का भाव पैदा होता है और वो इंसानियत का भाव बहुत सुंदर है और यही सौंदर्य कला का बोध है। इसलिए हम 1992 से लेकर आज 28 साल से लगातार भारत देश की बात करें तो संविधान के पैरोकार हैं, क्योंकि हमारे संविधान जैसा संविधान पूरे विश्व में नहीं है। जो सारे
राजनीतिक विवादों के परे भारत के नागरिकों को भारत का मालिक बनाता है। और हमारा रंगकर्म, मेरी रचनाएं, मेरा साहित्य सृजन प्रतिबद्ध है संविधान के लिए। दूसरा हमारा बिंदु है मानवता का। जब हम भारतवासी होने के नाते जब अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक बात करते हैं, क्योंकि हमारे नाटक यूरोप में और अन्य देशों में भी खेले गए हैं और कई देशों में थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य दर्शन पढ़ाया जाता है और हम मनुष्यता के पैरोकार हैं। उनके लिए आप जो कहते हैं कि रंगकर्म क्या है, उसकी एक व्याख्या हमने की है। रंग जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद। आप किसी को भी समाज में पूछिए सफ़ेद रंग का क्या मतलब है तो कहेंगे शांति। हरे रंग का मतलब है खुशहाली। केसरी का मतलब है कुर्बानी के लिए तैयार। बसंती। रंग यानी कि विचार। विचारों का कर्म यानी रंग कर्म। तो थिएटर ऑफ रेलेवेंस विचारों का कर्म है, वो रंग कर्म है। और मैं ये भी बता दूं कि हम इकलौते अनूठे ऐसे रंगकर्मी हैं जो हिंदी का रंगकर्म करने के बाद जिंदा है। जी बिल्कुल, मेरे घर की दाल रोटी रंगकर्म से चलती है। आपने मेरे तेवर और कलेवर देख लिए हैं। हम शुरू से सत्ता के खिलाफ हैं, चाहे किसी पार्टी की सत्ता हो, क्योंकि रंगकर्मी बिना विद्रोह के नहीं होता। और साहित्य को जो हम समाज का आईना बोलते हैं, तो साहित्यकार को अपने आप से विद्रोह कर समाज को आईना दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर बनिया के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए लिखेंगे तो हम जाते जाते अपने साहित्य को बेच जाते हैं। हमारा दर्शक हमारे सबसे बड़ा हासिल है। किसी कॉरपोरेट के ग्रांट नहीं लेते हैं। हाँ, हम कभी भीड़ की पैरवी नहीं करते। हम लोक का समर्थन करते हैं। देखिए, नाटक नाटक है, ये केवल रूप के भेद है, यानी कि प्रस्तुति के भेद है, शिल्प का भेद है। नुक्कड़ पे चूंकि दर्शक जो है वो लगातार बदलता रहता है, भीड़ आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन नुक्कड़ जो है वो लावा है रंगकर्म का। वो जलाती जो समाज की वेदना है उसको पेश करता है। जो रंगमंच पे नाटक है वो भी उतनी ही आग लिए है, लेकिन वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। यानी कि दर्शक को मालूम है कि वो नाटक देखने आए हैं और दर्शक को मालूम है कि ये 2 घंटे, 1.5 घंटे, 90 मिनट, 2.5 घंटे, 3 घंटे नाटक चलेगा। इसलिए दोनों में थोड़ा सा गति और ठहराव की बात है। बाकी दोनों ही बहुत मारक हैं। और मैं तो हमेशा इस बात में करता आया हूं कि हम अपने विषय लिखते भी इस तरीके से हैं, लेखन के शिल्प में भी, कि वो हर जगह प्रस्तुत हो। क्योंकि हमारे लिए मंच वही है जहां नाटक प्रस्तुत हो, जहां कलाकार और दर्शक एक साथ जुड़ते हो, मंच है। बाकी जो कई तरह की भ्रांतियां हैं जो फैलाई जाती हैं कि नुक्कड़ नाटक में लाइट्स नहीं होती, तो क्या अंधेरे में होते हैं नुक्कड़ नाटक? ये भी भ्रांति होती है कि कॉस्ट्यूम नहीं होती नुक्कड़ नाटकों में। अरे कॉस्ट्यूम का क्या मतलब है? जिस समय जो वस्त्र, जो वेशभूषा कलाकार पहनते हैं, उसी को तो कहते हैं ना वेशभूषा। तो ये भ्रांतियां हैं। जो प्रमाणिक हों, जो जनता की बात करें, वो नाटक हमेशा प्रभावी होते हैं। ना रंग नुमाइश प्रभावी होती है, ना प्रोपेगेंडा प्रभावी होता है। जब मनुष्यता, इंसानियत के पैरोकार होकर आवाज देते हैं तो रूह को छूता है। और एक खास एक बहुत भ्रम है कुछ विशेषवाद के मानने वालों के लिए कि बहुत सारी सांस्कृतिक क्रांति होके चली गई। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चीन में सांस्कृतिक क्रांति नहीं हुई थी। हुआ क्या था कि एक तरह के
सत्ताधारी ग्रुप ने हथियारों का उपयोग करके उनको बेदखल कर दिया था। उसको ही हम कहते हैं, बहुत सारी क्रांतियां, फ्रांस की क्रांति थी, रूस की क्रांति, लेकिन सांस्कृतिक क्रांति यानी वैचारिक क्रांति होती है। जैसे हमारे यहाँ बुद्ध हैं, नानक हैं, गांधी हैं, उसी तरह के रंगकर्म की हम अपेक्षा करते हैं। मुझे अपेक्षा है ऐसे रंगकर्म की, मुझे अपेक्षा है ऐसे रंगकर्म की जो भूमंडलीकरण के, वस्तुकरण के भयावह दौर में, जहां मनुष्य वस्तु बनने और बनाने को श्रेष्ठ मानता है, ऐसे रंगकर्मियों से अपेक्षा है अपने रंगकर्म में ऐसा दृश्य दिखाएं, अपने रंगकर्म में ऐसा दृश्य दिखाएं जिसे देख सिद्धार्थ बुद्ध बन जाए। मेरी रंगकर्मियों से अपेक्षा है कि अपने रंगकर्म में ऐसा दृश्य दिखाएं जिसे देख सिद्धार्थ बुद्ध बन जाए। संवाद में कबीर की वाणी हो, संवाद में कबीर की वाणी हो जो धर्म और विकार के पाखंड को उजागर करे। जाति, राजा और रंग का भेद मिटे, जाति, राजा और रंग का भेद मिटे, नानक का एक संगत एक पंगत का सपना साकार हो। जाति, राजा और रंग का भेद मिटे, नानक का एक संगत एक पंगत का सपना साकार हो। जज्बा, जोश, भाव एक इनकलाब हो, हर दर्शक को भगत सिंह का एहसास हो। जज्बा, जोश, भाव एक इनकलाब हो, हर दर्शक को भगत सिंह का एहसास हो। कला का ऐसा सौंदर्य बोध हो, कला का ऐसा सौंदर्य बोध हो जो जन्म आधारित कुरूपता से लड़ने का जज्बा पैदा करे। कला का ऐसा सौंदर्य बोध हो जो जन्म आधारित कुरूपता से लड़ने का जज्बा पैदा करे। जन्म के संयोग को चुनौती देने वाला योद्धा, जन्म के संयोग को चुनौती देने वाला योद्धा अंबेडकर से प्रेरित हो, संविधान का अनुसरण करे। मुझे अपेक्षा है ऐसे रंगकर्म की जिसे देख कोई मोहनदास सत्य की डगर पर चलना सीख ले। मुझे अपेक्षा है ऐसे रंगकर्म की जिसे देख कोई मोहनदास सत्य की डगर पर चलना सीख ले, सत्य की डगर पर चलना सीख ले। मुझे नाट्य मंचन के लिए वो सारे विषय प्रिय हैं जो अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़े हैं। तो की आवाज हो, पुकार हो, या आजकल जैसे विषय हैं कि भारत लोक नहीं भीड़ तंत्र हो गया है, तो वो सारे के सारे विषय जो हमारी धरोहर, जो हमारी भारतीयता को प्रबल करें, वो सारे विषय मुझे बहुत प्रिय हैं। तो बहुत बहुत आपने प्रेम दिया। जल्द मिलते हैं।